जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको बहुत सुंदर बाबा की अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। और उसके पहले एक क्वेश्चन आया था, एक डिवोटी हैं उनका, मैं कमेंट सेक्शन में उस दिन रिप्लाई नहीं कर पाई थी। उन्होंने पूछा था कि मैंने कोई पर्टिकुलर विश के लिए अपनी कोई फेवरेट डिश का त्याग किया था और उसके बाद जो है मेरी वो विश फुलफ़िल नहीं हुई है या नहीं हुई, तो क्या मैं अब वो डिश खा लूँ या मैं क्या करूँ। तो ये क्वेश्चन आया था। देखिए, इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। अगर आप अपने साइड से 100% श्योर हो कि अभी वो चीज़ होगी ही नहीं, तो फिर आप बाबा को ऑफ़र करके खा सकते हैं। बट जितना मैंने देखा है बाबा को, बाबा जो हैं वो इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल करते हैं और उनकी लीला ही कुछ अलग होती है। तो उस केस में आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर मैं होती तो अगर मैंने कोई डिश का त्याग कर दिया है तो यदि मेरी इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर तो मैं उसे चढ़ाकर बाबा के समक्ष और उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण करूँगी। बट अगर नहीं होती है, ठीक है, तो मैं फिर वेट करूँगी कि बाबा मुझे किस दिन खिला रहे हैं। मतलब मैं ऐसा करती, मैं बस ये बता रही हूँ, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो मैंने वो दोनों चीज़ बता दी। आप चाहे तो बाबा को चढ़ाकर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं। बाबा आपको किसी ना किसी तरीके से खुद ब खुद खिला देंगे। ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है कि ऐसा होता है बाबा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले वो खिला देते हैं और बाद में इच्छा पूरी होती है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आपका मन है तो आप उसको ऑफ़र करके और यू कैन ईट दैट प्रसाद, और एल्स यू कैन वेट फॉर बाबा, वो आएंगे और वो ही खिलाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की साई अनुभूति, जो बहुत सुंदर है। तो होता ये है ना कि ये जो साई डिवोटी हैं भैया, ये और भाभी, ये लोग दोनों जा रहे थे शिरडी। अब इन्हें जाना था, सॉरी, अरे ये लोग शिरडी नहीं जा रहे थे, ये लोग जा रहे थे लेह, ठीक है, लद्दाख। कैसे मेरे दिमाग से शिरडी निकला ना, क्योंकि वही दिमाग में चल रहा था। तो इन्हें लद्दाख जाना था, जनवरी 2023 की बात है। और सब कुछ बहुत सही से चल रहा था, पर मुझे जितना याद है ना, जनवरी में नहीं गए हैं, जून में गए हैं ये लोग ना। मुझे अच्छे से याद है कि 2 जून को मेरा बर्थडे था, और क्योंकि भैया का विश 1 जून को ही आ गया था, बिकॉज़ वो जा रहे थे और वहाँ नेटवर्क इशू होती, तो ये लोग 1 जून को गए हैं, नॉट जनवरी। तो क्या होता है कि वो जो भी ट्रिप था उसके लिए जैसे भी प्लानिंग करना था वैसे इन लोगों ने प्लानिंग करी अपने बजट के हिसाब से। मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ कि जितना मैंने इन लोगों को जाना है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल। एंड वो बहुत ही मतलब बहुत प्रॉमिसिंग है। अगर कोई चीज़ है जिसे करना है तो फिर वो उनका धर्म बन जाता है कि आई हैव टू डू दैट विथ ऑल माई हार्ट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई प्रॉमिस है या कोई ऐसी चीज़ है जो उनके पेरेंट्स ने सोचा था, या कोई भी चीज़ है, या पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी कोई चीज़ करना है, तो दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल डू, दे विल मैनेज एनी हाउ, चाहे जैसे भी हो, ठीक है, बट वो करेंगे उस चीज़ को। तो ये इनका नेचर है। तो इसके कारण ये लोग अपने हिसाब से जो है वो बाबा को बोल दिए थे कि लिसन बाबा, दिस इज़ ऑल आवर बजट एंड यू हैव टू मैनेज इन दैट। और बाबा की लीला बहुत सुंदर होती है, बड़ी सुंदर तरीके से बाबा ने उस ही बजट में इनका मैनेजमेंट भी अच्छे से करवा दिया अपनी कृपा से। तो अब इनका ट्रिप ऐसे था ना कि भैया, भाभी और भैया के जो फ्रेंड थे वो लोग भी जाने वाले थे। तो फिर वो लोग ना सबसे पहले हैदराबाद जा रहे थे, क्योंकि वहाँ से ही इकट्ठे फ़्लाइट थी और सब जो है वो जर्नी शुरू करते। अच्छा, तो अब क्या हुआ ना, बाबा की लीला ऐसी थी कि इनका हैदराबाद से जो लद्दाख के लिए फ़्लाइट था वो थी एकदम सुबह सुबह 5 AM, ठीक है। अभी पहले जो इन लोगों ने पैकिंग किया तो वही जो हम टिपिकल पैकिंग पहले करते हैं कि ये भी ले जाते हैं, वो भी ले जाते हैं, इस सेट के साथ ये वाला सैंडल, इस सेट के साथ वो वाला शूज़ पहन लेंगे, ठीक है। फिर सारा कुछ करने के बाद जब बैग थोड़ी भारी सी प्रतीत होती है, फिर हमें ध्यान आता है कि एयरलाइंस वाले बोलेंगे कि 15 kg वेट से ज़्यादा एक इंसान को अलाउड नहीं है और हमें फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो फिर बाबा ने इनका ध्यान भी बिल्कुल उस ओर लेकर आया कि अरे इतने सारे सामान लेकर कहाँ चल दिए, फिर फ़ाइन देना होगा। तो फिर इन लोगों ने जो है वो सब कुछ को निकाला और उसके बाद जो है उस चीज़ों को अरेंज करना शुरू किया। अब जो इनकी अरेंजमेंट हुई ना, वो बड़ी अजीब सी अरेंजमेंट हुई। 3 बैग्स में इन्होंने फिर फाइनली जो है सामान को अरेंज किया, क्योंकि आप लद्दाख जा रहे हो, वहाँ ठंड बहुत होती है,
तो इनके जैकेट, स्वेटर्स, मफलर्स जो भी थे वो सबको इन लोगों ने बैग्स में करके रखा। और जो एक 3 बैग में से लास्ट वाला एक बैग था वो स्पेशल बैग, वो साई बैग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बाबा जी की ऊदी इन्होंने डाली, अपने पावर बैंक, चार्जर्स इन्होंने डाले, और उसके साथ इन्होंने जो है वो अपने शूज़ भी डाल लिए। तो फिर भैया ने ये चीज़ लिखी है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने शूज़ और ऊदी को साथ में क्यों डाला है, क्योंकि हम जूते और ऊदी प्रसाद है तो वो इकट्ठे कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। पर ये चीज़ मैंने आप सबसे भी पहले भी कहा है, बहुत डिवोटीज़ कहते हैं कि हम पाँव में ऊदी कैसे लगा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ साईं का है, सब कुछ साईं है, तो जो बाबा करेंगे वो बहुत सुंदर होगा। और ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब ये एयरपोर्ट में जाते हैं, चेक इन होता है, तो उस वक्त ना एयरपोर्ट वाले इनसे और भाभी से पूछते हैं कि क्या आपके पास चार्जर्स या पावर बैंक हैं। और ये लोग ना झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने हमेशा से कहा है ना कि मतलब स्टार्टिंग में ही आपको कहा है ना कि ये बहुत बहुत ही सॉर्टेड, बहुत सही लोग हैं। मतलब कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत जेन्युइन होते हैं। हाँ, तो मुझे हंसी आ रही थी मेल पढ़ के कि झूठ कैसे बोला होगा। इन लोगों के लिए वो मुश्किल है झूठ बोलना, मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ कभी कभी। तो ना इन लोगों ने झूठ बोला एक ही साथ इकट्ठे कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, चार्जर्स, पावर बैंक नहीं है, क्योंकि इनके फ्रेंड के बैग में ऑलरेडी 2-2 निकले थे और वो एयरलाइंस वाले निकाल रहे थे। और कमाल की बात है, कभी वो निकालते हैं, कभी उन्हें उस चीज़ से कोई इशू नहीं होती। लाइक रिसेंटली आई हैड ट्रेवल टू मुंबई, तो उस वक्त उन लोगों ने ऐसा कोई इशू रेज़ नहीं किया था, सब कुछ था मेरे बैग में। पर पता नहीं, अब बाबा की मर्ज़ी होती है, कुछ कुछ होते रहता है, चेंजेस भी आते हैं। तो फिर इन लोगों ने तो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि वो एयरलाइंस वाले बोले कि लिसन, हम आपको जो है ये बैग, अभी सूटकेस शायद ये आपके साथ लद्दाख जाए या ना जाए, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, हम इसकी चेकिंग करेंगे एंड फिर हम देखते हैं ये जा सकता है या नहीं। दिस इज़ बिकॉज उनका कुछ सेफ्टी का अपना होगा। तो इन दोनों को बहुत रिग्रेट हुआ उस वक्त कि ऐसा क्यों, मतलब हम अगर बता दिए होते शायद हम पावर बैंक या चार्जर हमसे निकलवा लेते, बट बाकी का सामान तो चला जाता। बट उस चक्कर में क्योंकि इन्होंने सूटकेस के अंदर ही उसे डाल दिया था, वही भैया बोल रहे थे कि हमने बहुत वियर्ड पैकिंग की, सूटकेस में शूज़, सूटकेस में चार्जर्स, ऊदी डाल दिए, और जो बैग्स है उसमें हम स्वेटर, जैकेट, मतलब बहुत ही अजीब सी पैकिंग हमने करी थी, क्योंकि ना भाभी की तबीयत भी सही नहीं थी। तो इस कारण ना ऐसा हो जाता है ना दैट हम किस मेंटल स्टेट में पैकिंग कर रहे होते हैं वो हमें नहीं पता, तो वो एकदम अजीब सी चीज़ हो गई थी। अब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं लद्दाख। इन्होंने अपने जो एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, उनको बात किया और बोला कि प्लीज़ आप एक बार चेक करके देखिए इफ़ एनीथिंग कुड बी मेड, क्योंकि मतलब वो सूटकेस आ जाता तो बहुत हेल्प होती, कुछ ना कुछ सामान जो है वो उसमें ज़रूरी है, इफ़ आ जाता तो ट्रिप ज़्यादा अच्छा होता। सोच समझ कर ही सामान आफ्टर ऑल ले ही गए होंगे। तो फिर इनकी एजेंसी वालों ने कहा कि ठीक है, हम पता करते हैं, और इन्होंने कह दिया कि ठीक है, अगर वो सामान जब भी आता है तो मैं एयरपोर्ट जाकर उसे लेकर आऊँगा। साथ ही साथ भैया ने एक बात और मेल में लिखी है कि इन्होंने, मतलब इन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि इनकी जो आइटिनरी है वो तो बिल्कुल गई अब, क्योंकि इन्होंने जैसा कर लिया था तो जो भी शेड्यूल था उसके हिसाब से चीज़ें तो होंगी नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट वाले जब बुलाएंगे तो ये वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे अपनी सूटकेस के लिए। और इतनी अच्छी खासी प्लानिंग हुई थी एंड अभी क्या होने वाला था। खैर, तो इसके बाद क्या होता है कि ये लद्दाख पहुंच जाते हैं, और लद्दाख पहुंचने के बाद थोड़ा सा इन्हें था कि शायद एयरलाइंस वाले सामान दे दे, एजेंसी वालों पर इनकी थोड़ी सी उम्मीद थी। बट भैया ने बताया कि वो एजेंसी वाले बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब बहुत अच्छे लोग थे, बहुत कोलैबोरेशन उनका बहुत अच्छा था, एंड शाम तक उन्हें जो है सूटकेस मिल गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक बात गलत बोल दी, जिस दिन ये पहुँचे ना उसके नेक्स्ट डे ये लोगों को जहाँ जाना था एज़ पर द आइटिनरी, ये वहाँ पर जा रहे थे, जो भी था उसका जर्नी का। बट नेक्स्ट डे जब ये शाम को वापस अपने होटल रूम में आए तो इन्होंने देखा कि वो एजेंसी वालों ने इनका बैग जो है वो रूम में रख दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे इवनिंग को इनकी बैग मिल जाती है, और इन्होंने उस पूरे एक दिन बाबा से बस इतना ही कहा कि कोई बात नहीं बाबा, सामान जाए, चार्जर्स जाएँ, जाने दो, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट गेट मी बैक माई ऊदी,
ठीक है। और जब वो आया तो इनको ध्यान आया कि देखो इसमें बाबा की ऊदी थी एंड ये चीज़ फिर मेरे पास आ गई। अभी मैं इनके आगे की लीला सुनाऊं उसके पहले एक चीज़ बता रही हूँ। ये जो वियर्ड पैकिंग थी ना, ये इन्होंने नहीं करी थी, ये बाबा करवाए थे। इतनी स्ट्रेंज पैकिंग, शूज़ भी, चार्जर्स भी, ऊदी भी उसी में। क्योंकि अगर बाबा की ऊदी नहीं जाती तो वो चार्जर वाला सूटकेस में भी वो ले ही नहीं जाने देते, वो वहीं से एजेंसी वालों को रिटर्न कर देते। तो फिर इनका वो जो सामान था, जो एसेंशियल्स थे, वो पहुँच नहीं पाते। तो इस तरह से जो है बाबा ऊदी के रूप में उस सूटकेस को इन तक पहुंचाने में हेल्प की, बिकॉज बाबा न्यू कि वो ऐसा इशू क्रिएट करेंगे। तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अजीब सा पैकिंग करा है, पर वो बाबा करवाए थे। एंड एट द सेम टाइम टू नोटिस कि जो बाकी के 2 बैग्स थे ना, जो बिल्कुल चले गए इनके साथ आराम से, उसी बैग में इनके एसेंशियल्स थे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे कि जैकेट, स्वेटर्स जो हैं वो तो बहुत ज़रूरी है ना। तो बाबा ने ऐसी बुद्धि दी कि वो सब जो चीज़ें हैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जो ऑब्जेक्शनेबल हो। तो इस तरह से बाबा की इन पर कृपा रही कि ये भी पहुँच गए और इनका सामान जो है भैया का वो भी आराम से अच्छे से सही से पहुंच गया। अब इसके बाद जो अगली साई की लीला है इन्हीं की, वो मैं बता रही हूँ। भाभी और भैया दोनों को साइनस का प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस ट्रेवल के 2 हफ्ते पहले भैया ने बटर मिल्क भी ले लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, ठीक है। उनको फ़ीवर भी हो गया और इतना हेडेक कि बता नहीं सकते हैं। और ये लोग का मतलब इस तरह से कभी कभी हो जाता था ना कि ये नॉर्मल वाटर को भी यूज़ नहीं कर पाते थे, इनको वार्म वाटर चाहिए रहता था, ये वाली चीज़ थी, ठीक है। और घूमने कहाँ चले गए थे? लद्दाख। अब क्या होता है कि जब ये चीज़ हुई थी 2 हफ्ते पहले ही, तब से इन्होंने सोचा था कि बाबा मैं क्या करूं, इस तरह की ठंडी हवा जब भी चलती है तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, बोथ ऑफ देम, दोनों की। तो हमें ना बाबा आप ऐसा करते हैं ना कि अब हम जो है वो लंबी लंबी सांसें लिया करेंगे जब भी ऐसी हवा चलेगी, मतलब हम एक लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमारा तबीयत ख़राब होना शुरू होता है वो नहीं हो, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ बाबा से कही थी। अब 19,000 स्क्वायर फीट पर, इतनी हाइट पर जहाँ टेम्परेचर इतना लो होता है लद्दाख, ये वहाँ पहुँच जाते हैं और ये ट्रैफिक में फंसते हैं, स्नोफॉल होता है और ये लोग उस स्नो का आनंद उठाते हैं एकदम पूरी तरह से, पूरा यूटिलाइज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन लोगों को उस वक्त कोई हेडेक नहीं होता है, नो साइनस प्रॉब्लम, नथिंग, कुछ भी अराइज नहीं होता है उस दौरान, उस ट्रिप के दौरान। सो आफ्टर विच ना जब ये वापस आए तो ये रियलाइज़ किए कि अब ये लोग जो है ना नॉर्मल वाटर से नहा पा रहे हैं, बोथ ऑफ देम। तो बाबा ने सोचे कि किस तरह से इनकी हीलिंग की है वहाँ लद्दाख ले जाकर। 2 हफ्ते पहले इनकी तबीयत ख़राब थी, फिर बाबा ने बुद्धि दी तुम ऐसे ऐसे लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करो। तो कहीं ना इनके ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर दिया कि अब तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकलना है। जब हमें निकलना होता है ना किसी चीज़ से, जब हमारा भला होने वाला रहता है, तो सॉल्यूशन भी अपने आप आनी शुरू होती है। और ये सॉल्यूशन निकालना शुरू किए और बेसिकली ये बाबा की विशेष कृपा थी कि वहाँ ले जाकर पहले तो इनको बता दिया कि देख लो भाई, तुम इस टेम्परेचर में एडजस्ट कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। कहाँ लद्दाख का टेम्परेचर, कहाँ साउथ इंडिया का टेम्परेचर, बहुत डिफरेंस है ना। और उसके बाद जो है, उसके बाद बाबा जो है इन लोगों को जब वापस अपने घर ले आए, वापस ये लोग अपने घर आ गए, तो अब ये नॉर्मल वाटर से नहा सकते हैं। वरना इवन कभी कभी गर्मी भी रहता था ना तो भी ये ठंडे पानी से नहीं नहा पाते थे बिकॉज ऑफ द साइनस प्रॉब्लम। तो बाबा ने ना इस ट्रिप से इनके हेल्थ वाइज भी इनको क्योर किया, टचवुड, नज़र ना लगे, थू। और जो है अपनी लीला भी दिखाई। बाबा जी ने ये भी सिखाया कि ये जो तुम अजीब अजीब चीज़ कर रहे थे, तुम थोड़ी कर रहे थे, वो मैं करवा रहा था। तो इतनी सुंदर इनकी लद्दाख की ट्रिप रही इस तरह से। एंड ये एक बहुत ही एसेंशियल ट्रिप था और मुझे पता है और मुझसे ज़्यादा इन लोगों को अच्छे से पता है, दोनों को कि जितना प्रेशर लेना या जिस तरह से काम करना, काम के टेंशन में रहना, तो उसके बाद ये ब्रेक बहुत एसेंशियल था। तो ये ब्रेक बाबा जी ने जो इनको दिया है, ये एक बाबा का आशीर्वाद था जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट था। क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हम अगर बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो फिर ये भी ज़रूरी है उसके बाद कि हम ब्रेक भी लें। पता है जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि
घूमना फिरना क्या उतना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है, ये भी बहुत एसेंशियल है, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। सच में तबीयत बिगड़ जाएगी अगर इंसान ब्रेक नहीं ले रहा है। तो जो उस तरह से काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो फिर जब आप बहुत हैवी वर्क करते हो ना, तो आपको चाहिए कि आपको ब्रेक मिले। और अगर सीधे से कोई इंसान नहीं मान रहा है ना, तो बाबा फिर अपने तरीके से मनवा भी लेते हैं। इसलिए पहले ही हमें मान लेना चाहिए बाबा की बातों को। मैं अगर अपना ही उदाहरण लूँ तो दीज डेज़ आई ऑफन से कि आई एम एन्जॉइंग माई साई वेकेशन, क्योंकि मेरे पाँव पे फ्रैक्चर है, तो मैं उसके साथ बैठी हुई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अभी फिर कुछ रुका है, पर कुछ चीज़ें रुक गई हैं, सब कुछ नहीं रुका है, कुछ चीज़ें रुक गई हैं। बट फिर ना अभी ये अनुभव भी इसके साथ आया। और पता है, इस एक्सपीरियंस को पढ़ना, हालांकि मैंने पहले सुना था, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब इस एक्सपीरियंस पर आना अगेन बाबा का एक इंडिकेशन है, क्योंकि कहीं जाने की प्लानिंग हो रही थी और मैं रेडी नहीं थी। ठीक है, मैंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक लीव, तो नहीं हो सकता है, सॉरी। ठीक है, तो इस अनुभव के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते करते ही बाबा मुझे भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ज़रूरी होता है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं हर इंसान से, जितने भी लोग, ऑल ऑफ़ यू आउट वर्किंग देयर, आप चाहे बहुत दूर मत जाओ, कहीं मत जाओ, ठीक है, आप अपने शहर में ही जाओ, पर जब आप बहुत सारा काम करते हो तो कभी कभी ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस एक्सपीरियंस से लेसन है, और ये बहुत सारे साइड डिवोटीज़ के लिए लेसन है। मुझे पता है बहुत सारे लोग सुनेंगे तो वो कोरिलेट करेंगे इस बात से, एंड वो फिर मुझे पर्सनल में बताएंगे भी कि हाँ, ये एक्सपीरियंस बाबा ने हमारे लिए भेजा था, हम सबके लिए भेजा था, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल चुनकर भेजा है। इस एक्सपीरियंस को हर एंगल से सोचिएगा, इस उदी की महिमा सुनिए और बाबा की शक्ति सुनिए। अगर बाबा पे विश्वास है ना, तो चाहे दुनिया में कैसी भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी संकट हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं टिक सकती, क्योंकि बाबा आपके साथ है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।